नमस्कार दोस्तों, अगर आप राजस्थान में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर राजस्थान में 50,000 प्लस शिक्षा भर्ती के पदों पर चर्चा बहुत तेज़ी से चल रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा भी एक बयान दिया गया था कि शीघ्र ही 50,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सच है या फिर अफ़वाह है? क्या राजस्थान में सच में 50,000 शिक्षकों की भर्ती आने वाले टाइम में की जाएगी? अगर भर्ती आती है तो किन अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा? और क्या सच में भर्ती आएगी? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हाल-फिलहाल में ही आपके 3rd ग्रेड हुआ है, 2nd ग्रेड हुआ है, 1st ग्रेड हुआ है। तो मुझे तो लगता नहीं है अभी हाल-फिलहाल में जस्ट ही 50,000 शिक्षक भर्ती आ जाएगी। लेकिन फिर भी शिक्षा मंत्री है जो मदन दिलावर जी, उन्होंने बयान दिया है तो हो सकता है उनके मायने कुछ और हो। मैं बात करूँ आपके शिक्षा भर्ती में पदों की, तो हाल-फिलहाल में आपके है जो अगर 3rd ग्रेड की वैकेंसी की बात करें, 3rd ग्रेड की वैकेंसी जो कब आ सकती है, उसकी बात करें तो फ्रेंड्स जब तक आपके डीपीसी की प्रक्रिया पूरी नहीं होएगी, डीपीसी की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और साथ ही साथ में स्टाफिंग पैटर्न जब तक लागू नहीं हो जाता, जब तक आपके 3rd ग्रेड की कोई बड़ी भर्ती आने की संभावना नहीं है। क्योंकि हाल ही में जो आपके 3rd ग्रेड की भर्ती आई है, वो आपके संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती थी, जो पूरी हो चुकी है, एग्ज़ाम उसका लग चुका है। तो जब तक आपकी डीपीसी की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, स्टाफिंग पैटर्न लागू नहीं होगा, जब तक आपके 3rd ग्रेड की तो बड़ी भर्ती आने की संभावना नहीं है। रही बात 2nd ग्रेड की और 1st ग्रेड की, तो इनमें काफ़ी पोस्टें हैं जो खाली हैं, क्योंकि पिछली बार भी और शायद इस बार भी 40% से ज़्यादा मार्क्स ना लाने की वजह से काफ़ी सीटें खाली जा रही है। तो इस वजह से 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की तो आने की संभावना है, लेकिन 3rd ग्रेड की वैकेंसी आने की हाल-फिलहाल में तो बहुत कम संभावना है। अगर आ भी जाती है, तो काफ़ी अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा स्टाफिंग पैटर्न क्या होता है। स्टाफिंग पैटर्न में ये होता है कि जैसे किसी स्कूल में बच्चे तो कम हैं, जैसे बच्चे 50 है और उनके ऊपर टीचर है जो 10 है, और किसी स्कूल में आपके बच्चे ज़्यादा हैं, 100 है और टीचर 5 ही हैं। तो स्टाफिंग पैटर्न के माध्यम से बराबर किया जाएगा, लेवल को बराबर किया जाएगा, ताकि जो टीचर और स्टूडेंट का रेशो समान आ जाए। इससे आपके काफ़ी पोस्ट है जो खाली होएँगी। फिर रही डीपीसी की, डीपीसी में क्या होता है, जैसे 3rd ग्रेड के स्टूडेंट हैं, तो उनका काफ़ी टाइम से शायद 2018 से ही उनका प्रमोशन है जो रोका गया है, यानी 3rd ग्रेड से वो 2nd ग्रेड में उनका प्रमोशन होना था, जो 2018 से ही नहीं हो पा रहा है। अगर वो इनका डीपीसी के माध्यम से 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड में हो जाता है, तो कम से कम 15-20 हज़ार पोस्टें जब खाली हो सकती है, और 15-20 हज़ार ही आपके स्टाफिंग पैटर्न से खाली होंगी, तो कम से कम 30,000 पोस्टें आपके 3rd ग्रेड में शायद खाली होएँगी। तो उसमें से सरकार है जो जाते-जाते कम से कम 20,000 पोस्ट पर आपकी 3rd ग्रेड की एक वैकेंसी करवाएगी, और ही साथ के साथ में आपके एक 2nd ग्रेड की करवा देगी ये, और एक है आपकी जो 1st ग्रेड की वैकेंसी करवाने की पूरी-पूरी उम्मीद है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती है जो आप देना चाहते हो, उसके लिए क्या प्रोसेस है, किस उससे आपको गुज़रना पड़ता है, कि कौन-कौन से एग्ज़ाम आपको क्वालीफ़ाई करने होते हैं, कौन सी आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती के लिए आपको सबसे पहले तो ग्रेजुएशन के बाद आपको बीएड करनी होती है, या फिर 12th पास करने के बाद आपको बीएसटीसी या डीएलएड करनी होती है।
फिर उसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेज है जो आती है थर्ड ग्रेड एग्जाम के लिए, रीट पात्रता। रीट पात्रता होती है आपके बीएड से ही आप है जो आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम भी दे सकते हो। और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए आपको आपके पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमएससी या फिर एमए या एमकॉम जो भी है आपका, वो पोस्ट ग्रेजुएशन होना आपके लिए जरूरी है फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम के लिए। तो जैसे ही आपने बीएससी की, उसके बाद आपने 2 साल की बीएड कर लिया, 4 साल का बीएससी बीएड कोर्स कर लिया, तो उसके बाद आपको रीट पात्रता एग्जाम देनी होगी। रीट पात्रता आपका क्वालिफाई हो जाएगा। रीट पात्रता क्वालिफाई हो जाने के बाद आपको है जो मेन एग्जाम देनी पड़ेगी। तो काफ़ी प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। सेकंड ग्रेड में भी यही होता है, आपके फर्स्ट पेपर है जो सामान्य ज्ञान का होता है, और सेकंड पेपर है जो आपके सब्जेक्ट का होता है। जैसे आपके पास मैथ है तो मैथ का होएगा, अगर साइंस है तो बायो का होगा, बायो उसमें बायोलॉजी आएगी, केमिस्ट्री आएगी, फिजिक्स आएगी। अगर आप एसएसटी से है तो एसएसटी, अगर हिंदी से है तो प्रॉपर जिस सब्जेक्ट से हैं, तो सेकंड पेपर आपका सेकंड ग्रेड में सेम वो ही होगा। इसी प्रकार फर्स्ट ग्रेड में आपके लिए एमएससी एमए होना ज़रूरी है, और लेवल भी काफ़ी अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, वे स्टूडेंट जो टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस फिराक में बैठे हैं कि भाई कब भर्ती आए और कब हम तैयारी करें, तो वे ऐसा कदापि ना सोचें, क्योंकि भर्ती आए या ना आए, हमें अपनी तैयारी को सुचारू रूप से रखना है। क्योंकि अगर हम भर्ती आई उसके बाद तैयारी करेंगे तो हम वे स्टूडेंट जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनसे काफ़ी हम नीचे हो जाएंगे, काफ़ी पिछड़ जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने सब्जेक्ट को मजबूत करना है। एक तो सब्जेक्ट को मजबूत करना है, सब्जेक्ट के लिए कम से कम 5 या 6 घंटे आपको रोज देना ही है। और साथ ही साथ में आपको राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जहाँ से भी आप पढ़ने की इच्छुक हो, तो वहाँ से आपको राजस्थान का सामान्य ज्ञान आपको तैयार करना है। इसके लिए आप है जो आप अपने जो पुस्तकें चलती है स्कूलों में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एनसीईआरटी की 6 से 10 तक की, उन पुस्तकों को भी आप पढ़ सकते हो, और वहाँ से भी अपने राजस्थान जी का तैयार कर सकते हो। और साथ ही साथ में अगर आप जैसे साइकोलॉजी वगैरह है वो पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, या स्पेशल किसी का कोर्स लेके भी आप है जो साइकोलॉजी को तैयार कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर भविष्य में भर्ती आती है तो ये भर्ती है जो शायद काफ़ी बड़ी होएगी, क्योंकि उस समय चुनाव भी है। तो चुनाव के टाइम पे शायद ये भर्ती बड़ी करवा के जाएंगे। तो आप है जो अपनी तैयारी को सुचारू रूप से रखें, और है जो किसी भी प्रकार के भ्रम में ना रहे, और अपनी तैयारी सुचारू रूप से रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।